तुम भी कमाल करती हो। ये भी कोई वक्त है फोन करने का? अच्छा, वाकई? कहाँ पर? नहीं नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अब तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ? आ रहा हूँ मैं। आज तो समय पर आ गई ना है। प्रणाम माँ जी। मुझसे इस तरह डरने की जरूरत नहीं है माँ जी। आप मुझे अपने गोपाल की तरह ही समझिए। ये आदमी पागल लगता है। चलो चलो पार्वती बहन। नहीं नहीं नहीं, सुना नहीं तुमने? उसने गोपाल का नाम लिया। गोपाल? अब ये गोपाल कौन है? पार्वती माँ जी का बेटा गोपाल, दोस्त है मेरा। ये झूठ बोल रहा है। चलो तुम इसकी बातों में नहीं आना। नहीं चलो। नहीं नहीं सुमित्रा बहन, ये सच बोल रहा है। ये गोपाल को जानता है, तभी तो इसे मालूम है कि मैं उसकी माँ हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। माँ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। उस दिन जब आप इन माताजी को अपनी कहानी बता रही थी, गांव की, अपने खोए हुए बेटे की, तब मैं सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। और उसको सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि आप वही पार्वती माँ जी हैं जो बहुत साल पहले गांव छोड़कर चली गई थी। देखा, चोरी चोरी अपनी बातें सुन रहा था और अब आया है हमदर्दी जताने। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। खबरदार जो मुझे माजी कहा तो। आप मुझे गलत इसलिए समझ रही हैं क्योंकि मेरी हालत भिखारी जैसी है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। जिस तरह गोपाल के पिताजी की मौत 47 के आंदोलन में हुई थी, उसी तरह मेरे पिताजी भी उसी आंदोलन में मारे गए थे। तो जमाना ही कुछ ऐसा था। बच्चा बच्चा गांधी बाबा की जय बोल रहा था। उसी समय की बात है जब गांधी जी की हत्या हुई, तो उसके बाद जो बलवा हुआ, उसी में हम सबको गांव छोड़कर भागना पड़ा। ये सच कह रहा है। उसी बलवे में मैंने मेरा बेटा खो दिया। पार्वती बहन, तुमने जो कहा था ना, वही बातें दोहरा रहा है वो। पागली न बन। अरे, हमें बूढ़ा लाचार समझ के वो हमें लूटने आया है। चल चल यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है माँ जी। मैं बेकार भूखा नंगा जरूर हूँ, लेकिन लुटेरा नहीं हूं मैं। मैं तो आपको सिर्फ ये बताने आया था कि मैंने इनके गोपाल को देखा है। क्या कहा तुमने? तुमने गोपाल को देखा है? तू सच बोल रहा है? हाँ, सच बोल, बोल जल्दी बोल। माँ जी, आप इतनी उत्तेजित मत होइए। काफी महीने पहले देखा था मैंने उसे, जब मैं काम की तलाश में यहाँ वहां भटका करता था। कहाँ देखा तुमने उसे? ठीक तरीके से तो याद नहीं है। हाँ, शायद पंढरपुर गांव में देखा था। पंढरपुर? वहां वहां क्या कर रहा था मेरा बेटा? क्या बताऊं माँ जी, वहां मंदिर में भंडारा चल रहा था। बस खाना बांटा जा रहा था। उसी कतार में वो भी खड़ा था मेरी तरह। तो तू उसे ले क्यों नहीं आया? मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन जिस तरह ये माताजी मुझे झूठा बता रही हैं, उसी तरह उसने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। वो भी क्या करता? जब बिछड़ गया तब बहुत छोटा सा था। अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा मेरा बेटा। हाँ, ठीक मेरी तरह। तू मुझे उससे मिलाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो अब आपको पहचान गया हूं ना, उससे जरूर मिलाऊंगा। लेकिन मैं उसको यहाँ कैसे लाऊंगा? मेरे पास तो खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं पंढरपुर तक कैसे जाऊंगा? लो, आ गए ना अपनी औकात पे। नहीं, वो गलत क्या कह रहा है? अब जाने आने में खर्चा तो हो ही जाएगा ना। इतने साल मैं मेरे बेटे को देखने के लिए तरस रही हूँ। मुझे मुझे उसे आजमा तो लेने दो। हाँ? जो तुम्हारे मन में आए सो करना, पर मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। कितने पैसे लगेंगे वहां जाने में? पता नहीं माँ जी, किसी से पूछना पड़ेगा।
फिर भी 100-150 रुपए तो लग ही जाएंगे ना। हाँ, मेरे पास ये घर के सामान के लिए रखे हुए कुछ 100 रुपये हैं। आपके पास कुछ पैसे होंगे? हाँ? ये 50 है, ले लो। मैं जरूर लौटा दूंगी। हाँ, तुम घबराना नहीं। कैसी बातें करती हो? तुम्हारा बेटा मिल जाए तो मुझे खुशी नहीं होगी? तुम्हारे इतनी नहीं तो कम भी तो नहीं होगी ना? तो झाड़ झूड़ के इतने मिल पाए? कोई बात नहीं माँ जी, मैं इससे काम चला लूंगा। बस अब आप गोपाल के आने की तैयारी कर लीजिए, ठीक है? बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं उसे लेकर ही लौटूंगा माँ जी। भगवान तुम्हें यश दे दे बेटा। ये मेरी फेवरेट डिश है। अब मैं समझा कि मुझे बहाने बना के यहाँ पर क्यों रोका जा रहा था। हाँ? अरे भाई, सोचकर कुछ करने जाओ तो कुछ न कुछ रुकावट आ ही जाती है। तो मैंने सोचा बिना किसी को कुछ बताए पार्टी कर लूं। ये तो मैं आ गया, अगर नहीं आया होता तो मैं तुम्हें फोन कर लेती। सो सिंपल जय। अच्छा भाई, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारी प्रमोशन के लिए छोटा सा गिफ्ट। आहा, आहा। साड़ी बहुत सुंदर है शरद। गॉड, कितने में मिली? लो। अरे भाई, हस्बैंड एक सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है, बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट करो पूछ रहे हो कितने की मिली। ऐसी बात नहीं है, बहुत सुंदर है वाकई, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, ये चीटिंग है। क्यों भाई? चीटिंग। वाई वाई वाई, क्या मतलब? अरे एक तो मुझे पार्टी के बारे में बताया नहीं जाता है और तुम अब इतना सुंदर सा तोहफा दे के मुझे और भी ऑकवर्ड सिचुएशन में रख रहे हो। नो नो, दिस इज नॉट डन। मैं इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। दिस इज नॉट फेयर दीदी। अरे भाई, ये कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। तुम लोग पराये थोड़ी ना हो यार। आज तुम पार्टी कर लो, कल गिफ्ट दे देना। ओके। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ? अच्छा। This is आप भी? हाँ, इसका मतलब ये सब पहले से ही तय था। दिस इज नॉट डन। सुषमा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता जय? अरे मैं आज से आप लोगों को थोड़ी जानता हूँ। इतने सालों से अगर ये भी नहीं समझ सकूं, फिर दोस्ती के मायने क्या है? वाओ, सच अ ब्यूटीफुल पेन। गॉड जय, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। वेरी नाइस पेन। चलो भाई, चलो खाना वाना शुरू करो। हाँ, बिल्कुल। हेलो, आप ये वाली सब्जी लेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं, दाल में दो। रोटी? सबके पास रोटी है? दीदी ये सब्जी, ये वाली हेलो। आपने बनाई? ठीक है। तुम लोग ये, मैं दो, ये ले, चलो। आई एम सॉरी अजय, मुझे थोड़ा काम आ गया, जाना पड़ेगा। इतनी भी क्या जल्दी यार, खाना खा के जाओ ना। नहीं नहीं, फिर बहुत देर हो जाएगी। बस मैं गया और आया। अरे भाई, इतना जरूरी काम भी क्या है? मेरे दोस्त धनंजय का फोन था, उसे मेरी जरूरत है। तुम लोग खाना खाओ, मैं जल्दी आता हूँ। बाय। ओके। नींबू। मैं देखती हूँ। हेलो जी, हाँ आप ही का फोन आया था ना अभी, आप ही से मिलने गए हैं क्या? आप नासिक से बोल रहे हैं? अच्छा, इस वक्त तो वो घर पे नहीं है। कोई मैसेज? ठीक है, मैं बता दूंगी। ये तो कह रहे थे कि ये नासिक से बोल रहे हैं और इससे पहले इन्होंने फोन भी नहीं किया। नाम तो धनंजय ही बता रहे थे। क्यों उठ नहीं पा रहा था? नहीं यार, अरे बहुत। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर सर, आप मुझे बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। अच्छा, क्यों? तुम कॉलेज में नहीं आती थी क्या? बीमार वगैरह थी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तुमने मुझे यहाँ नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, क्लास लेता हूँ, और तुम्हारा कोई क्लास तो है नहीं। जी नहीं, मेरा मतलब है कि तुम लोगों का क्या है, क्लास में जाना न जाना एक सी बात है, कोई पूछने वाला तो है ही नहीं। सर, दरअसल मैं आपसे प्रोफेसर दीक्षित के बारे में पूछना चाहती थी। आपने उन्हें कहीं देखा है? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ।
मैं उनकी डायरी नहीं रखता। और क्यों? कोई खास बात है जो तुम उन्हें ढूंढ रही हो? नहीं सर, बस यूं ही। और सुनो, आइंदा किसी ठोस कारण के बिना मेरा रास्ता कभी रोकना मत। गेट लॉस्ट। सॉरी सर। क्या हुआ? हो गई ना बेइज्जती। इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है? मानो तो बहुत कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। तू अपनी सलाह अपने पास ही रखा। हम पर क्यों गुस्सा होती हो? हम तो तुम्हें अभी भी यही कहेंगी कि अपनी हार मान लो, वरना प्रोफेसर दीक्षित के मामले में भी तुम्हें अपनी मुंह की खानी होगी। कौवे के श्राप देने से गाय नहीं मरती। तू अपना मुंह बंद ही रख। मैं अपना मुंह क्यों बंद रखूं? इसे तो देखो, अपने आप को मर्लिन मनरो समझती है। अरे बस भी करो ये झगड़ना। चलो चल के कैंटीन में बैठते हैं। इसे समझाओ जरा। बहुत डींगे मारा करती थी। ऑपरेशन दीक्षित सर, क्या हुआ उसका? उसका रिजल्ट तेरे सामने बहुत जल्दी निकलेगा, समझी? भी बस भी करो। चलो। अरे छोड़ो भी, मैं उठा रही हूँ ना। बुआ। तुम अभी थक कर आई हो, चलो बैठो वहां जाकर। चलो। हाँ, ये दोनों कहाँ गई? खेलने गई है पड़ोस में। होमवर्क तो हो गया? कहकर तो यही गई है। मैंने पूछा उनसे, देखो मम्मी डांटेगी अगर होमवर्क नहीं हुआ होगा। तो कहने लगी हुआ नहीं होगा तब ना। ठहर मैं चाय लेकर आती हूँ। हेलो, अरे कहाँ हो तुम? क्यों? अच्छा, तो फिर हम बुआ का क्या करें? वो तो बाहर खाने के लिए राजी कभी नहीं होती, तुम्हें पता है। इससे अच्छा है कि हम शनिवार का प्रोग्राम बनाएं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये लो। अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, अंजू का फोन आया था। अंजलि राणा? अच्छा हाँ, मेरी याद उसे कैसे आ गई अचानक? उसके बेटे का जन्मदिन है परसों। अनुष्का, आकांक्षा और तुम्हें बुलाया है। हम जरूर चलेंगे। लेकिन स्कूल का क्या करोगी? 4:30 बजे बुलाया है। मैं नोट दे दूंगी, रिसेस के बाद उन्हें ले आना। बहुत दिनों से मिलना जुलना नहीं हुआ है ना, जरूर चलेंगे। हम नहीं, तुम चलो। क्यों? तुम क्यों नहीं? मुझे थोड़े ना बुलाया है। बुआ, अंजलि तुम्हें मुझसे अलग रखकर नहीं देखती, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या आप थक गई हो? हमारे लिए क्या लाया? कुछ नहीं। अनुष्का, जल्दी से जाके टीवी ऑन कर। क्या सॉलिड गाने आ रहे हैं टीवी पर। पागल से छा। अच्छा, ये सब छाया गीत खत्म हो जाएगा ना, तो तैयार हो जाओ, हमें खाना खाने के लिए बाहर जाना। रेस्टोरेंट में? कहाँ? पता नहीं, पापा आएंगे तो पूछ लेना। बुआ तुम भी तैयार हो जाओ। नहीं बाबा, मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरा खाना तो घर पे पड़ा है। मैं जानती थी तुम नहीं आओगी। खैर, इन दोनों का हाथ मुंह धो लो, तैयार करना। चलो। अरे सुषमा, ये क्या हालत बनाई है तुमने? बुखार भी है लगता है। बैठो बैठो। हाँ, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ बुआ जी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए प्लीज। अच्छा। ये लो। थैंक यू। अब बताओ क्या हुआ, ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस आज ही सुबह थोड़ी सी उल्टी हो रही थी मुझे, और सर में बहुत दर्द है और चक्कर भी आ रहे हैं। खाना भी ठीक से नहीं खाया मैंने दोपहर को, पता नहीं क्या हुआ। लगता है तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। खाना भी ठीक से समय पर नहीं खाती हो तुम। कल रात देर से सोई है ना? हाँ, एक पार्टी के लिए गई थी, इसीलिए थोड़ी लेट हो गई। अरे फिर आज आराम करना था, क्यों ऑफिस में गई? बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग जो थी। मीटिंग, काम, पार्टी, इससे तो फुर्सत ही नहीं है तुम्हें। थोड़ा तो अपनी तबीयत का ख्याल करो। अब आज से एक हफ्ते भर के लिए छुट्टी ले लेना, आराम करना, समझी? ओके। लेकिन बुआ जी आप मेरे लिए एक ग्लास जूस बना दीजिए तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगी। ठीक है। थैंक यू। ये आ गई। अरे तुम यहाँ इस वक्त ऑफिस नहीं गई, क्या हुआ? गई थी, रिलैक्स दीदी। आई जस्ट हैड अ लेट नाइट, थोड़ी सी हैंगओवर है बस। थोड़ी सी हैंगओवर? तुम क्या कभी कभी लेट नाइट रखती हो? भूतनी की तरह तो जागती रहती हो रात के 2-3 बजे तक। हाँ ऐसे ही समझ लो। कल भी रात मुझे मेरे ओल्ड फ्रेंड्स मिल गए थे, तो उनके खुशी में मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली। देखो, अपनी इस बुरी आदत को ग्लोरीफाई मत करो। थोड़ी ज़्यादा पी ली। मैं पूछती हूँ ये कब तक चलेगा?
जब तक मुझे पसंद है। थैंक यू बुआ जी फॉर द जूस। मैं चलती हूँ। अरे अभी अभी कह रही थी कि हैंगओवर की वजह से घर चली आई, बीमार पड़ने का इरादा है? सुधा, तुम ही कुछ समझाओ इसे। अभी जब आई तो इसकी सूरत देखने लायक थी, सर दर्द और चक्कर और पता नहीं क्या क्या। सूरत तो अभी भी ठीक नहीं है। सुषमा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। दीदी आई हैव गॉट टू गो। मैं आपको बाद में फोन करूंगी, ओके? बड़ी आई फोन करने वाली। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है सुषमा। और नहीं तो क्या। तुम फौरन अंदर जाकर आराम करो। चलो कमरे में। चलो इसे सुला दो बुआ। हाँ। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हाँ। अरे इसमें थैंक यू पैसा। बुआ अब तुम जाकर आराम करो, मैं इसे देखती हूँ। बुखार कुछ कम हुआ? थोड़ा सा शायद। दवाई? हाँ अभी देनी है। अच्छा। क्या हालत बना रखी है अपनी। मेरी कोई भी बात मानना तो जैसे पाप समझती हो ना। अपनी मर्जी चलाकर अपनी हेल्थ, अपनी जिंदगी सबको बेहाल कर रखी हो। तुम क्यों परेशान होती हो दीदी? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये समझने की अकल अगर तुम में होती तो रोना ही क्या था। अरे अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके जाने क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है तुम्हें? कभी ऐसी भी जीकर देख लो दीदी। हाँ बस अब यही बाकी है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम गलती से मेरी बहन बनी हो। तुम्हें तो मेरा भाई बनना था। हाँ, मैं भी यही कोशिश में रहती हूँ कि प्रकृति ने जो गलती की है उसे मैं सुधार लूं। हे भगवान, कब सयानी होगी? शादी हो गई होती तो अभी दो नन्हे मुन्हे गोद में खेल रहे होते, लेकिन बचपना नहीं गया। मेरे बचपन को तो तुमने जकड़ के रख दिया है। माँ गई तो तुम्हारे सर पर हाथ रख कर गई। सुषमा, तुम चाहो तो इस बात को मजाक समझकर भूल सकती हो, लेकिन ये सच है कि जब माँ गई तुम ये समझने लायक नहीं थी कि माँ फिर लौटकर नहीं आने वाली है। बुआ जब काम में लगी रहती तो मुझे कोने में बिठाकर गोद में तुम्हें रख देती। मैं तुम्हें खिलाती, सुलाती, खुद तुम्हारे साथ सो जाती, लेकिन इससे मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि जिम्मेदारी का एक एहसास, औरों के सुख में अपना सुख तलाशने का एहसास। शायद इन जिम्मेदारियों ने मुझे काफी मैच्योर बना दिया। और मैं तुम्हारे बचपने में अपना बचपन एंजॉय करती थी, तो तुम्हें ये कहने का पूरा हक है कि मैंने तुम्हारा बचपन जकड़ रखा है। मेरे ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था दीदी। मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि हर एक के सुख दुख की संकल्पना अलग होती है। मैं ये समझती हूँ कि नीति नियम जिंदगी को सहज और सरल बनाने के लिए होती हैं, लेकिन अगर यही नीति नियम मेरी जिंदगी में रुकावट पैदा करती हैं तो मैं इसे झटकना ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन यूं तो चारों ओर मनमानी मच जाएगी, समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना? ये नीति नियम क्या समाज को या जिंदगी को ज्यादा मुश्किल नहीं बना देती? कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे बुआ जैसी औरतें हैं ना, वो बहुत सुखी हैं, क्योंकि उनका तो यही कहना है ना कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो फिर चिंता की क्या बात है? लेकिन एक बात याद रखना सुषमा, वो तो गोपाल के गुम हो जाने के गम में घुटती रहती है।